नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी शर्मिला हैं और साथ ही साथ मेरी सहयोगी निभा हैं, जिनसे भी हम चर्चा करेंगे और बात शिवानी से भी करेंगे, जो कि आज कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं, दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और क्या कुछ खास रहा। शुरुआत किसान आंदोलन को लेकर के करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन जो है अब आगे बढ़ता हुआ बिहार में भी पहुंचा है। सीधे हम शिवानी से जुड़ते हैं और बात करेंगे। शिवानी, किसान आंदोलन जो है अब वो राजधानी पटना में भी पहुंच चुका है। आज क्या कुछ हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर के? देखिए निर्भय, सबसे पहले तो किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। जिस आपको बता दें निर्भय कि आज इसी मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, बजट सत्र को लेकर के भी और डबल इंजन की सरकार को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातें कही। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि बजट सत्र को कम समय में निपटाने की सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। उसके बाद जहाँ तक बात हुई किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि जब आरजेडी की सरकार थी उस समय किसान जो है वो काफ़ी सही दाम में जो अपने अनाज है वो बेचा करते थे, लेकिन उसके बाद जब सरकार डबल इंजन की सरकार आई है उस बीच उन लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उससे बिल्कुल, मतलब एमएसपी को लेकर के उन्होंने खास तौर पे चर्चा की, क्योंकि जो केंद्र से 3 कानून आए हैं उस पर भी बात हो रही है। आगे और क्या कहा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक वो जो है वो किसान जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को यानी कि 30 जनवरी को आपको बता दें कि मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं। तो हर कोई जानता है कि जो मानव श्रृंखला है वो दहेज प्रथा और शराब प्रथा को लेकर के इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत जैसे की थी, उसके बाद काफ़ी लंबा रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्दा है विपक्ष जिस तरीके से सक्रिय है और सक्रिय तेजस्वी यादव जो है इससे पहले भी आप हम सबको ही जानते हैं, जनता भी अच्छी तरीके से जानती है कि बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि दिल्ली का जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन अब बिहार की राजधानी में भी पहुंच गया है और इसको लेकर के बढ़ाने की बात की जाए। हालांकि अगर दिल्ली को लेकर के मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो देश में जो 3 कृषि कानून बिल जो आए थे उसको अब सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने रोकने का फैसला ले लिया है। लेकिन यह फैसला इसलिए नहीं कि इसे खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान मानने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की बात की जा रही है। सरकार अब इसे खत्म करने के लिए 10वें दौर की बैठक खत्म हुई। इस 10वें दौर के बैठक में खुद कृषि मंत्री पहुंचे, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पहुंचे। मान मनोबल की बात हुई, लेकिन इसके बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो इसे समाधान निकालना चाहती है। हालांकि सरकार के तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, सरकार ने साफ तौर पे कहा, खुद कृषि मंत्री ने कहा कि मैं इस पूरे स्थिति को समझने की कोशिश हम सब मिलकर करते हैं और अगर इसमें समाधान निकालने के लिए सरकार ने 18 सुझावों को मानने के लिए बात स्वीकार कर ली है कि अगर किसान चाहें तो इसमें 18 संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान का बस यही कहना है कि वो इसे खत्म करें। अब ऐसे में ऐसे क्या न्याय संगत स्थिति या फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी सरकार इस तरीके से जब अपने स्तर से इसको खत्म करना चाहती है तो किसान क्यों नहीं खत्म होने देना चाहते? क्या ये मंशा क्या है इस बिल के पीछे? क्या मंशा यही है कि सरकार को झुका दें, या मंशा यह है कि इसके लिए समाधान निकाला जाए? सरकार ने पहले यह कहा कि 6 महीने तक हम इसको रोक देते हैं, कमेटी बनेगी, विचार किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हर स्तर से झुकना चाहती है, लेकिन मानने को किसान तैयार नहीं है। 6 महीने रोकेंगे, साल भर रोकेंगे, आखिरी में जाकर के कृषि मंत्री ने कहा कि इसको 18 महीने तक के लिए रोक सकते हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में मंशा नहीं देखी जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर के सरकार जो है इस बार विपक्ष पर हावी है और सरकार इस बार मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। सरकार चाहती है समाधान, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अब बिहार की राजधानी पटना में भी किसान को जगाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बात आगे देखेंगे कि क्या कुछ होगा और उसमें जो परिवर्तन होगा उसके बारे में हम भी बात करेंगे और जो भी खबर होगी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब हम बात आगे बढ़ते हैं और देश में कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ। अभी हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि कोरोना को लेकर के
समाधान ही और सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना को लेकर के वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हम सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी निभा से और निभा से जानेंगे कि निभा, देश में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, अगली प्रक्रिया क्या है? जी, मैं बता दूं कि सबसे पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन जो फ्रंट लाइन के जो कर्मचारी हैं उन्हें पहले वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लेकिन अब सेकंड फेज की बात चल रही है, तो कहा जा रहा था कि जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें सेकंड फेज में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैक्सीनेशन लेंगे तभी हम लोग भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो अब एक बड़ा ऐलान आया है और कंफर्मेशन आया है कि प्रधानमंत्री सेकंड फेज में वैक्सीनेशन करवाएंगे और साथ ही साथ जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सभी वैक्सीनेशन करवाएंगे सेकंड फेज में, जिसके बाद जनता है उनके मन में जो डर था। बिल्कुल निभा, इसको ऐसे देखा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री जब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बात हो रही है, इससे पहले सपा प्रमुख जो थे अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के चाल है और शायद ये पहले कि प्रधानमंत्री जो है वो वैक्सीनेशन में शामिल हो जाए, उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, उसके बाद ही लोग चलेंगे, ताकि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा था वो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ था। क्या है कि कहीं ना कहीं अभी भी सबके मन में डर है कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति कि ये असरदार है कि नहीं, लोगों को डर है कि ये काम करेगा कि नहीं, कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी विधायक हैं, अगर वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो सभी के मन से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, इस बीच आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के, एक बड़ी खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगा हुआ है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने देश को कोरोना वैक्सीन दिया है। आपको बता दूं कि पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल गेट नंबर 1 पर यह आग लगी है और यह आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची है। और इस आग में हालांकि अब तक किस कारण से आग लगा है और साथ ही साथ इसमें नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आग काफी भीषण है। और ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि देश क्या विदेशों में भी कोरोना वैक्सीन की जो दवाई है, जो वैक्सीन है, वो उपलब्ध कराया जा रहा है। चाहे वो मालदीव की बात करें या फिर अन्य देशों में भारत से कोरोना वैक्सीन जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन देने वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें आग लगी है। और ये बड़ी खबर आपके लिए, सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। और ये देश की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादन करने वाली ये इंस्टीट्यूट है जहां पर ये आग लगी है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है और कोरोना से जुड़ी हुई खबर थी, तो सबसे पहले डीटीवी भारत ने आपको दिया है कि सबसे बड़ी संस्थान जो है देश की, जो वैक्सीन बनाती है, पोलियो की जो वैक्सीन बनती है वो भी यहीं बनती है, सीरम इंस्टीट्यूट। और उसने देश को कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले दवा दिया और उस इंस्टीट्यूट में अब आग लगी है। और यह आग बताया जा रहा है कि उसके टर्मिनल गेट नंबर 1 पर आग लगी है। हालांकि अभी आग लगा हुआ है और इसके लिए यह बड़ी खबर थी, सबसे पहले डीटीवी भारत ने आपको दिया, इसलिए डीटीवी भारत के साथ आप जुड़े। और आगे आने वाले दिनों में हम नए प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ेंगे, तो इससे भी बड़ी और जो भी बड़ी खबर होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। इसलिए डीटीवी भारत से जुड़े, सबसे पहले सबसे सटीक सवाल, सबसे पहले सबसे बड़ा जवाब और साथ ही साथ बड़ी खबर आपके साथ लेकर के आएंगे। तो साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर विपक्ष की बात हम कर रहे थे तो विपक्ष में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो राजधानी में, यानी कि बिहार की राजधानी में प्रदर्शन चल रहा है, शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ खबर है, शिवानी बताएंगे। जहाँ तक बात विपक्ष की, अगर नेता प्रतिपक्ष की हम बात करें तो अभी किसान आंदोलन को लेकर के भी विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय है। लेकिन अगर हम देखें तो शिक्षकों के मुद्दे में भी बीते दिन की चली सबसे पहले बात करें अगर, तो इको पार्क के पास तमाम शिक्षकों को लेकर के वो वहां पर पहुंचे, वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज की गई थी, उन तमाम पीड़ितों से उन्होंने उनका हाल जाना और कई जो बातें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर के जहां नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, वहीं उनके बचाव में, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उतरे। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि 4000 तनख्वाह से ज्यादा बढ़कर के सरकार ने और हमने तमाम शिक्षकों के लिए किया है। लेकिन जो लोग सरकार में रह करके जो लोग शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, वो अगर तमाम शिक्षक या फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को भड़काने का जो ये काम कर रहे हैं वो ना करें। तो निर्भय इससे ये साफ समझा जा सकता है कि जो भड़काने वाले जो बात का उन्होंने जिक्र किया है वो एक बार
बार फिर नेता प्रतिपक्ष पर ही उन्होंने घेराव किया, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से वो उनके साथ आए, जिस तरीके से उनके सपोर्ट में उतरे, बिल्कुल ये कह सकते हैं शिवानी कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव से पहले रोजगार के जिस मुद्दे पर अड़े हुए थे, उस रोजगार के मुद्दे को अब नेता प्रतिपक्ष भुनाना नहीं चाहते हैं और सरकार को हर उस स्थिति पर घेर देना चाहते हैं ताकि जिस मुद्दे को लेकर के वो बिहार विधानसभा चुनाव में एक बेहतर जनाधार की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वोट भी उनको अच्छे खासे मिले, ये अलग बात है कि सरकार उनकी नहीं बनी। फिलहाल अब बिहार के बाद हम बढ़ते हैं झारखंड के तरफ। झारखंड में बिजली विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ खबर है बताइए शर्मिला। बिल्कुल निर्भय, ये बड़ी खबर है झारखंड वासियों के लिए कि बिजली विभाग जो है वो काफ़ी सतर्क हो गई है, सख्त हो गई है। सही मायने में तो सख्त इसलिए हो गई है क्योंकि महज 9 दिनों में करीब 5000 लोगों के घरों की बिजली काट दी गई है। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने अपने बकाया बिजली के बिल को नहीं भरा था और लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद भी वे बिल्कुल सतर्क नहीं दिखाई पड़े। तो ऐसे में महज 9 दिनों के अंदर आपको बता दें कि करीब 5000 लोगों के घरों की बिजली काट दी गई है। हालांकि ये अभियान की अगर हम बात करें तो ये अभियान चलाया जा रहा है सितंबर से, लेकिन अभी सिर्फ महज कह सकते हैं कि 9 दिनों में ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें शर्मिला कह सकते हैं कहीं ना कहीं सुधार के तौर पर एक बेहतर कदम हो सकता है कि बिल्कुल एक बेहतर कदम होगा निर्भय। और इसमें अभी जो जनवरी की बात करें तो सिर्फ दिसंबर महीने में, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर महीने में 90 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और आगे भी यही लक्ष्य है बिजली विभाग का। और इसके लिए करीब 105 डिस्कनेक्शन टीम बनाई गई हैं जो कि हर जिले में जाकर, सिर्फ रांची ही नहीं निर्भय, रांची में तो 100 करोड़ बकाया है और रांची के अलावे भी जितने जिले हैं वहाँ भी ये कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजधानी रांची के कई जो घर हैं वहाँ पे बिजली नदारद दिखी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई बिजली विभाग की ओर से की गई है। अच्छा शर्मिला, एक सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ करूंगा, क्या बिजली विभाग ने ऐसी कोई और भी कोशिशें की हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बिजली बिल गलत तरीके से भी आ जाती है, तो उनके लिए भी कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं? जिसकी बिजली बिल गलत तरीके से आ जाती है निर्भय, उसके लिए भी पहले ही अगर हम बात करें तो पहले ही नोटिस जारी किया गया था और भी बिजली विभाग ने कई तरह के कह सकते हैं कि लोगों की सुविधाओं के लिए और भी कई कदम उठाए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोई एहतियात नहीं बरता और ऐसे में ये कदम उठाया गया बिजली विभाग। मतलब इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुधार के तौर पर एक बेहतर कदम है और राजस्व वसूली के बाद शायद बिजली विभाग और भी बेहतर काम करेगा, तो उसे देखने वाली बात होगी, उसे भी हम बताएंगे। साथ ही साथ देश में प्रकाश पर्व का समय चल रहा है और हालांकि अब उनकी समापन की प्रक्रिया जो है वो हो गई है, लेकिन इन सबके बीच प्रकाश पर्व को लेकर के आज मुख्यमंत्री का दौरा था। क्या कुछ था उस पूरे दौरे में, बताएंगे शर्मिला। बिल्कुल निर्भय, प्रकाश पर्व तो बहुत बेहतरीन तरीके से राजधानी में हमेशा मनाया जाता है, पटना साहिब में। और इसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, वहां भी गुरु नानक देव शीतल कुंड साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किया जा रहा है जो कि अर्धनिर्मित है और वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां का निरीक्षण किया। और नीतीश कुमार ने इस मौके पर ये कहा कि जिस तरीके से पटना साहिब में लोग देश विदेश से आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की वहाँ पे जन्मस्थली है, तो उसी तरह से गुरु नानक देव जी की भी राजगीर में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है। और नीतीश कुमार की इच्छा है कि जल्द से जल्द उस गुरुद्वारे का निर्माण हो ताकि देश के साथ विदेश के भी जो श्रद्धालु हैं वो राजगीर आए और गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर अपना मत्था टेके। बिल्कुल, तो प्रकाश पर्व का जो उत्साह था वो अब समापन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो सिख श्रद्धालु जो हैं वो अब धीरे धीरे समय जैसे बीतता जा रहा है वो वैसे अब वापस हो जाएंगे। फिलहाल दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच आए और हमारे सहयोगी आपके साथ आए और उन्होंने एक एक खबरों को बड़े विस्तार से दिया। हर दिन आपके सामने खबर लेकर के आते हैं और उस खबरों को विस्तार से बताते हैं। इसलिए अगर आप DTV भारत के साथ अब तक नहीं जुड़े होंगे तो हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिएगा। हमें अपना प्यार बनाए रखिए क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार।